Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following equation is incorrectly written. और यहाँ पे हमारे पास कुछ reactions equations दिए हुए हैं, तो हमें इनमें से ये बताना है इनमें से कौन सी वो equation है जो incorrectly लिखी हुई है. ठीक है, सो देखो अगर हम सारे ही equation को देखें तो सारे ही equation में देखो हो क्या रहा है. यहाँ पे phosphorus, iodine और जो sulfur है ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. और हमें पता है जो HNO3 होती है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है. ठीक है, ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है. तो ये क्या कराती है? इनको ऑक्सीडाइज करवा देती है, खुद रिड्यूस होती है और खुद ऑक्सीडाइज करवाती है. और यहाँ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस, आयोडीन और सल्फर है, मतलब तीनों ही केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स है. ठीक है, तो हमें मतलब नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाना है. अगर हम जनरलाइज करें इस रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन कैसी होती है? नॉन मेटल्स जब HNO3 के साथ रिएक्ट करती है, और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम इसे क्या ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं. सो जब ये नॉन मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हमें कोई करस्पॉन्डिंग एसिड मिलती है, मतलब कि जो हमारा नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल उसके उस वाली कोई हमें यहाँ पे एक एसिड मिल जाती है. ठीक है, और फिर ये जो HNO3 में से हमें यहाँ पे मिल जाता है NO2 मिलता है और यहाँ पे एक वाटर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह का ये हमारा जनरल रिएक्शन होता है. सो अब हम इसको फॉलो करके अगर सारे रिएक्शन देखें तो देखो ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है? P4 है. ठीक है, अभी P4 मतलब फॉस्फोरस हमारे एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे हमें देता है H3PO4 की एसिड देता है. ठीक है, और यहाँ पे हमें NO2 फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे वाटर मिलता है. तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमें दी हुई है ये बिल्कुल ही करेक्ट है. यहाँ पे फिर इसको जब बैलेंस कर देंगे तो हमारी रिएक्शन यही हो जाएगी. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एब्सोल्युटली राइट. और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ जो फॉस्फोरस है हमारा, अगर इसकी यहाँ पे क्या होगी? जीरो की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है. और यहाँ जो हमारा फॉस्फोरस आया है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 2 8, देन 8 -3 5. तो यहाँ पे फॉस्फोरस हमारे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया. तो देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, 0 से +5 में आ गया, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है. ठीक है, फिर बी में हमें जो दिया हुआ है, बी में हमारे पास है आयोडीन. सो जब आयोडीन HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है HiO3. ठीक है, आयोडिक एसिड कहते हैं इसे. ये HiO3 फॉर्म करता है और यहाँ पे हमें देता है NO2 और वाटर देता है. ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें क्या लिखा हुआ है? HiO4 लिखा हुआ है. दैट मीन्स ये रिएक्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है. हमें HiO4 नहीं मिलता, HiO3 मिलता है. ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी. इनकरेक्ट वाली ही बतानी थी, तो यही हमारी जो होगा इनकरेक्ट वाला यही हो जाएगा. फिर भी हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं. सी में हमारे पास दिया हुआ है सल्फर, और यहाँ देखो जो आयोडीन हमारा है ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जीरो की ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अभी आयोडीन यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 -1. यहाँ ये भी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ देखो इसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, फिर हम देखें जो हमारा लास्ट है सल्फर. जब सल्फर रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो ये फॉर्म करता है H2SO4 वाली एसिड फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2, और यहाँ पे हमें देता है ये वाटर. ठीक है, यहाँ भी देखो जो सल्फर है 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में. यहाँ पे ये कितने में आ जाएगा? 8 -2 6, तो यहाँ पे ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ है. तो देखो हर केस में क्या हो रही है? जो हमारा नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. कर कौन रहा है? HNO3, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सो देखो हमने यहाँ पे सारी इक्वेशन देख ली, तो ये जो भी है करेक्ट है. बस इनकरेक्ट कौन सा है? ये जहाँ पे HiO4 दिया, HiO4 नहीं बनता, HiO3 होता है, आयोडिक एसिड. तो ये जो सेकंड वाली हमारी होगा इक्वेशन ये रॉन्ग हो जाएगी, हमें इनकरेक्ट बताना था. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.